और जगह, मतलब वो क्लोज सर्किट सिक्योर जगह मैं उसे मान सकता हूँ, वहां ये घटना कैसे घट सकती है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि उसके लिए मतलब जहां आपका यूएसबी पोर्ट है उसके पीछे कहीं किसी ने कुछ ऐसा डिवाइस लगा रखा है या कोई कंप्यूटर लगा रखा है जिससे मालवेयर आपके उसमें डालेगा। तो प्रशांत शर्मा, क्या सिर्फ यूएसबी वाले, या देखिए चार्जिंग तो हमें बाहर करनी पड़ती है, ऐसा तो हो नहीं पाता। अब तो मैं देख रहा हूं कि पहले तो लोगों के हाथों में हमें पावर बैंक दिखाई भी देते थे, जब से तेज चार्जिंग वाले फोन आ गए 10-15 मिनट वाले, तब से तो लोग चार्ज ही करते हैं अपने फोन। क्या नॉर्मल जो आपका सॉकेट होता है पावर वाला, उससे भी लगा के फोन चार्ज करने में खतरा रहेगा, या सिर्फ ये यूएसबी डिवाइस या यूएसबी टू यूएसबी आप जब करते हैं तब होता है? देखिए, हमें विपिन जी सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आजकल ज्यादातर लोग हर हर व्यक्ति अपने जितने भी काम है, चाहे वो ईमेल करना हो, चाहे वो फोटो या वीडियो क्लिक करना हो, या किसी भी और तरीके का काम, चाहे वो ई कॉमर्स वेबसाइट से बाइंग करना हो, वो सारे अपने काम अपने स्मार्टफोन या स्मार्ट डिवाइसेस से करते हैं। जिसका रिजल्ट ये होता है, इन डिवाइसेस की ये लिमिटेशन होती है, जितनी जल्दी ये चार्ज होते हैं उतना ही हैवी काम करने के बाद ये उतनी ही जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति बाहर घूम रहा है या अपने किसी काम से, ऑफिस के काम से बाहर गया है, तो सबसे पहले वो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन ही ढूंढता है। अ, वहां पर इस तरह के घटनाएं होती हैं, घटनाक्रम होता है जहां पर वो एक विक्टिम बन जाता है, और उस विक्टिम बनने के बाद में उसके डिवाइस से जितना भी डेटा है ये सारा जाने लगता है एक मालवेयर डाउनलोड होने के बाद में। हमें ये जानना पड़ेगा कि इसका मॉडस ऑपरेंडी सिर्फ यही है कि जितना भी डेटा ट्रांसफर होता है वो खाली यूएसबी पोर्ट को यूज करने से होता है, और हमारे जितने भी यूएसबी पोर्ट होते हैं उसके अंदर 5 पिन होती हैं, जिसमें से सिर्फ 1 पिन जो है वो खाली पावर चार्जिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं, और 2 पिन उसके अलावा जितने भी हैं वो डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होती हैं। तो हमें, अगर हम किसी भी फ्री चार्जिंग स्टेशन के ऊपर अगर अपना फोन चार्ज कर रहे हैं, तो हमें कुछ स्पेशलाइज्ड यूएसबी केबल आती हैं, हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ पावर चार्जिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसमें से कोई डेटा ट्रांसफर नहीं होता। और कुछ स्पेशलाइज्ड डिवाइस भी आते हैं जिन्हें यूएसबी जैकेटिंग कहा जाता है, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप इन अननेसेसरी नहीं तो मान लीजिए कि ये सब नहीं है मेरे पास, लेकिन क्या मैं पावर प्लग से सिंपल अपना जो 16 एम्पियर 20 एम्पियर का जो प्लग आता है आजकल उसको लगाऊंगा तब भी ये खतरा रहेगा जो पावर पॉइंट है उसमें? देखिए, सबसे सेफेस्ट तरीका आपका यही है कि आप वो पुराना 3 पिन चार्जर वॉल सॉकेट, जिसको हम एसी चार्जर बोलते हैं, आप उसको लगा के करें। जी जी, वही पूछ रहा अपनी ही था। केबल से करें। हाँ जी। जी वही पूछ रहा था। अब वापस आता हूं मैं थोड़ा, क्योंकि नितिन भटनागर साहब हैं। नितिन साहब, जो मैं कह रहा था ना कि ये वो दोनों घटनाएं जिसमें पैसे निकाले गए, दोनों में शिकायत कॉमन थी। 16 लाख बड़ी रकम, 1.25 लाख भी बड़ी रकम, और भी घटनाएं इस तरह की हुई। तो मैं आज की जो बैंकिंग है उसमें ओटीपी भी आता है, आपको आपके कार्ड के पीछे की ग्रिड का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। कैसे, मतलब किस तरीके से क्या चल रहा होगा, क्या करते हैं वो? क्या वो आपको पूरा पूरा फोन और मोबाइल रीड कर रहे हैं कि हर चीज जो आ रही है जा रही है वो उनको पता लग रही है, या उनको ग्रिड भी मिल रही है? कैसे हो रहा होगा ये सब? देखिए, यहाँ पे आई थिंक मैंने राहुल को भी सुना और प्रशांत जी को भी सुना। तो अभी यहाँ पे समझने की ये बात है कि एक तो मैलवेयर इम्प्लांट किया जा रहा है अगर आप यूएसबी चार्जिंग पॉइंट्स को यूज कर रहे हैं किसी भी पब्लिक प्लेस पे। ठीक है, अभी मैलवेयर इंस्टॉल करने के बाद टिपिकली मैलवेयर्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। किस तरीके का मैलवेयर आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हुआ है वो समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है। हो सकता है कि वो मैलवेयर कोई स्क्रिप्ट हो, कोई स्क्रिप्ट हो जो कि आपके सिस्टम को पूरा रीड कर रही हो, और वो सिर्फ एक स्पेसिफिक डेटा को ही सर्च कर रही हो, जो कि हम यहाँ पे बात कर सकते हैं फाइनेंशियल डेटा। और आजकल हम लोग सब कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हम अपने मोबाइल से या फिर हमारे जो गैजेट्स होते हैं, आईपैड्स हो गए या फिर कोई भी डिवाइस हो गई, हम उससे करते हैं। यहाँ पे मैलवेयर एक स्किमर, एक जावा स्क्रिप्ट टाइप हो सकती है जो कि आपके सिस्टम में रन करेगी और वो सारी डिटेल्स आपके सिस्टम से बाहर निकालेगी जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर्टेनिंग होगी। यहाँ पे एक सिनेरियो और भी हो सकता है विपिन जी, कि यहाँ पे यूजर्स कभी कभी नहीं ध्यान देते हैं, वो अपने कार्ड को जब कहीं पे यूज करते हैं वो उसको हम बोलते हैं स्किमिंग। स्किमिंग के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं, और यहाँ पे स्किमिंग होने के प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाते हैं जब आप पब्लिक प्लेसेस पे अपने कार्ड्स को यूज करते हैं। सिर्फ जूस जैकिंग एक ऑप्शन नहीं है। एयरपोर्ट पे आप अपने फाइनेंशियल डेटा को, कार्ड्स को कई जगह पे यूज करते हैं। आप कभी कभी लॉग इन करने के लिए, किसी परचेज को करने के लिए यूज करते हैं। कभी कभी आप इन फ्लाइट्स एंटरटेनमेंट या इन फ्लाइट परचेज में कार्ड यूज करते हैं। तो हम इन फ्लाइट्स में भी
इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट या इन फ्लाइट परचेजेस में भी यूएसबी का और अगर प्रयोग मैं करते नितिन हैं। साहब आपसे पूछूं कि आरबीआई का जो नया डायरेक्टिव है कि अब आपका जो दुनिया भर के आपके पास ऐप होते हैं जिसमें आपका कार्ड नंबर ये सब सेव रहता था अब तक, तो वो भी अब हट गया है, तो उस तरह की चीजें भी ये उससे रिलेटेड ही है, राइट? कि अगर ये आपके फोन में तो पहले रहता ही था सारा डेटा। करेक्ट। टोकनाइजेशन की हम अगर बात करें तो टोकनाइजेशन आपका ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है यहाँ पे, और यस यहाँ पे बट उसको डोमेस्टिक ट्रांजेक्शंस के लिए ही एप्लीकेबल है। सो टोकनाइजेशन आपका एक हद तक, अगर आप कार्ड को टोकनाइज करते हैं अपना, तो आपका जो कार्ड इंफॉर्मेशन है वो कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो टोकन क्रिएट हो जाता है जिसकी Right. कोई वैल्यू नहीं होती है। सो कार्ड टोकनाइजेशन के बाद आपका सेव हो जाएगा और आपका डेटा बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाएगा अगर आप इन ई कॉमर्स वेबसाइट्स को यूज करके ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। रही बात जूस जैके की, अगर आपको यहाँ पे अपने डिवाइस पे सिक्योरिटी कंट्रोल्स पूरे इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। हम बात किए हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की, हम बात किए हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स की। इन सबको आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा अगर आपको इस तरीके के फ्रॉड से बचना है। ठीक है, तो राहुल अब ये पता कैसे चलेगा? क्या कोई संकेत है, क्या कुछ टिपिकल बिहेवियर